Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to see what we are going to write for what. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में हमें क्या लिखना चाहिए। अक्सर लड़के प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं ज़ाती तौर पे भी देखता हूँ, तो एक बिल्कुल ही या तो बिल्कुल सतही नॉलेज की, सरफेस नॉलेज की जुमले बनाते हैं, या फिर जो होता है कि उन बेचारों का विजन ही नहीं होता और बहुत एक सादा सा जो और एक जो होता है जो नेचुरल चीज़ों से, नेचर से हटके जुमला है ना वो बना रहे होते हैं। कुछ ज़्यादा जो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं या जिनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जुमले उनके मुश्किल मुश्किल बनाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट। के जुमला सबसे पहले बनाना कौन सा चाहिए? जुमला बनाना वो चाहिए जो जुबान ज़द आम हो, जो चल रहा हो दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग जो है, देखिए ना मैकेनिज्म उसका, 10 सेकंड के लिए जो वर्ड आता है और एक 10 सेकंड के लिए वर्ड को आपने करना है, फिर आहिस्ता 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 आपकी जो दिमाग की मशीनरी है वो भी चल रही है। 100 वर्ड एसोसिएशन आपने करना है, तो 100 वर्ड्स तक जाते जाते मिड ऑफ दी लेवल जाकर जो है एक आपकी दिमाग की मशीनरी या तो वार्म अप भी हो चुकी है शुरू में, और उसके बाद वो चल रही है, तो वो अब उसका भी डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, जिसमें डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा। इसलिए आपको वर्ड जो है वो बेसिकली 4 पेजेस में दिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब उस पर लड़के क्या करते हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए कि जुमले आते किस तरह के, जनरल नेचर के आते हैं। 3-4 तरह के कैटेगरी होती है कि जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो आ जाता है, या जो बेजान सी कोई चीज़ होती है जिस तरह कहते सोफा, पेंसिल, पेन, टेबल, चेयर, इस तरह की, और पेन, इस तरह के जुमले आ जाते हैं। और कुछ हैं जो कि बड़े बेजान से होते हैं, सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट हो गया, ये आ जाता है। आपके पास जो कैटेगरीज ऑफ दी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, जिस तरह आपका इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, ये इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ होते ही नेगेटिव हैं, जिस तरह किल, मर्डर, एक्सीडेंट, पेन, ये सारे नेगेटिव होते हैं। व्हाट्सएवर इज बिकमिंग, अभी हमने उसको कैटेगराइज करना है कि हाउ टू बी टू टेक दी सेंटेंस। तो आपका रिस्पॉन्स किस तरह का होता है? 3 से 4 तरह का आपका बेसिकली रिस्पॉन्स होता है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, और एक होता है कि मिस्टर मुफ्त मशवरा, जिसे मैं कहता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन देने वाला, जस्ट एक बताने वाला कि बस ऐसा हो रहा है। बॉय, आई एम अ बॉय, भाई ये आपने कौन सा जुमला बनाया कि ये अब आप देखिए ना कि बॉय के हमें पता नहीं है कि आप बॉय हैं या नहीं है। एक गर्ल, आई एम अ गर्ल। तो डॉक्टर ट्रीट दी पेशेंट, हमें पता है भाई डॉक्टर का काम ही कोई गाड़ियाँ सही करना तो नहीं है। गाड़ी, उसका तो काम ये है कि आपके जो है पेशेंट को ट्रीट करे और उसको ट्रीटमेंट दे, उसका इलाज करे। तो अब जो रिस्पांस आपके बनते हैं, एक तो लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस बनते हैं, एक बनता है कि जी मिस्टर मुफ्त मशवरा दे रहे हैं, मशवरा दे रहा है। और या वो एक होता है कि मामा बनना। मामा क्या होता है जी? मामा ये होता है वी शुड डू दिस थिंग, वी शुड डू दिस थिंग, वी शुड हेल्प दी पुअर, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड डू दी, वी मस्ट वर्क हार्ड, वी और बहुत सारे, जिस तरह अभी जेल में इस तरह नहीं आ रहे कि जो जिसमें आप जो है ना मामा बन रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं, तालीमात दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, डोंट टेल लाई। अब ये डोंट टेल लाई लोगों को ना किस्म का कमांड देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खबरदार ऐसे किया। अभी होता है मामा बनने वाली बात कि जी ऐसी खामखा बन रहे हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं, अच्छा इन सब चीज़ों में लड़के ट्राई करते हैं पॉजिटिव बनने की। पॉजिटिव बनने की जब आप कोशिश करेंगे तो लग जाएंगे, पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे तो गेम खराब हो जाएगी। क्योंकि जुमला आपने लिखना कितना है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, व्हाट से रिलेटेड जो है जुमला दैट यू हैव टू राइट इज अ स्मॉल सेंटेंस। क्योंकि 10 सेकंड है आपके पास, और हर 10 सेकंड के बाद एक जुमला, एक वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। नाउ यू हैव टू राइट द सेंटेंस आल्सो, सो यू डोंट हैव टाइम टू राइट अ बिग सेंटेंस और द लेंथी सेंटेंस, यू डोंट हैव टाइम नाउ। So you have a limited time, and you have to attempt all the words. You have to write the sentence of all the words. So you don't have time, that you cannot waste time in writing a sentence, a lengthy sentence. तो sentence को कोशिश करें 3 से 4 वर्ड्स में खत्म करें।
नेगेटिव तो होता ही नेगेटिव है। डोंट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ना फना जिसे हम कहते हैं ना, तो ना डोंट पे तो ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यूज करना, बहुत सी चीजों में यूज करना भी है, बट अपना फोकस उस तरफ ना रखें। ही, शी, इट, दे, वी, ये इसकी तरफ जो फोकस होता है ना, दैट इज ऑल्सो शोइंग कि ही, शी, इट की तरफ कर लिया कि लड़के के पास कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ही इज इंटेलिजेंट के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कोई ऐसे नहीं मिलेंगे। पुअर, ही इज नॉट पुअर, डल, ही इज नॉट डल, एक्टिव, ही इज एक्टिव। तो वो तो सारे जुमले ही, शी के बन जाएंगे या बी के बन जाएंगे, दे के बन जाएंगे, तो दे नॉट, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट एंड अल्टीमेटली यू विल बी फेल्ड। पर्टिकुलरली एकेडमीज में भी जिन्होंने नहीं पता होता वो ये इसी चीज की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और लड़का जो है वो लग जाता है। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेशन, पर्सन हु इज हैविंग द डीप इंफॉर्मेशन, नॉट डीप इंफॉर्मेशन, द ऑब्जर्वेटरी माइंड, द पर्सन जो कि एक चीज को गहराई में, थोड़ा सा गहराई में देखता है। अब गहराई का मतलब ये नहीं है यू आर स्विमिंग एट द सरफेस। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि यू आर स्विमिंग इन पूल और इन ओशन, तो एक होता है जो सरफेस पे, सतह पे तैर रहा होता है, एक होता है जो डाइवर होता है, जो डीप डाइविंग करता है, जाके एक्सप्लोर करता है चीजों को, और एक होता है जो स्नॉर्कल कर रहा होता है ना। आपने डीप डाइविंग वाले बंदा होगे जी 18-19 साल में डीप डाइवर, आप क्या बनेंगे? आपको क्या ऑब्जर्वेशन आपकी होगी? यूनिवर्सिटी, सॉरी कॉलेज, स्कूल और टीचर, घर, दोस्त, इनके अलावा आपको क्या पता है? घूमना फिरना बस छोटा मोटा, उसके अलावा तो कुछ नहीं पता। सरफेस के बंदा भी ना हो जो कि वो कहे कि ही इज अ बॉय एंड आई एम अ बॉय एंड ही इज अ मैन एंड शी इज अ गर्ल, तो ये वाली बिल्कुल सतही नॉलेज होती है। एक होता है स्नॉर्कलिंग करने वाला, कभी आपने देखा हो वीडियोज में भी स्नॉर्कलिंग करते हैं। द पर्सन इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन या सी या स्विमिंग पूल, बट उसकी स्नॉर्कल बाहर होती है, मुंह अंदर होता है, बॉडी अंदर होती है, सरफेस पे नहीं होता। तो ये हल्का सा नीचे वाला बंदा जो होता है ना, जिसकी ऑब्जर्वेशन भी हो, सरफेस के भी करीब हो, डीप डाइवर या डीप थिंकर टाइप ना हो, डीप ऑब्जर्वेशन वाला बंदा ना हो, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छा किया जाए, वो बहुत अच्छा समझा जाता है, और उसके ऑटोमेटिकली उसके सेंटेंस वो होते हैं जो दिल को अपील करते हैं। सेंटेंस वो जो लिखे तो दिल को ठक करके जाके लगे कि यार दिस इज अ गुड एंड इंटेलेक्चुअल सेंटेंस। इंटेलिजेंट बंदा जो होता है ना, इंटेलिजेंट बंदे की जो जो ऑब्जर्वेशन और जो उसके सेंटेंस की कंपोजर होता है, कंपोजिशन होती है, दैट इज वेरी गुड। तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं होती, नहीं हो सकती, नहीं होती। हम अभी तक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक हमने तो नहीं, मतलब किसी जगह पे जुमलों की प्रैक्टिस तो नहीं करवाई गई, बट विद दी अच्छी जो एजुकेशन है उसमें ये आपके ऑब्जर्वेटरी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इफ यू आर गेटिंग द एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, 4 दिन स्कूल नहीं जाते, 2 दिन हाजिरी लगा के आ जाते हैं, जो कि मैक्सिमम लड़के करते हैं नॉर्मल गाँव देहातों के स्कूलों में, तो वो तो रिजल्ट निकलता ही नहीं है। बस शोर शराबा, इधर क्या ये किताब उठाई फेंक दी, पेरेंट्स ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर ही इज द बॉय एंड शी इज द गर्ल वाली कैटेगरी में आ जाए। तो ऑलवेज गो फॉर दी प्रिपरेशन, गुड प्रिपरेशन थ्रू अ गुड एकेडमी ऑल्सो, विद एक टाइम लगाएं। एकेडमी वालों के भी मजे ना करवाएं कि 4 दिन क्लास की उन्होंने करने के बाद वो भी पैसे दिए जेब में डाल दिए, नेवर एवर डू इट। वहाँ कंसिडरेबल टाइम लगाएं, अगर क्योंकि आप लोगों की कितनी वो होगी एक्सपोजर होगा, हर लड़का पाकिस्तान का जो है वो बराबर ही है, कोई इतना ऊपर नीचे नहीं है। तो लेकिन वहां जब आप ICB देते हैं, हल्का सा एक लड़का अच्छा होता है, नील गेट दी फ्रूट वॉश, जो उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करें, कंसिडरेबल टाइम लगाएं, लंबा टाइम लगाएं, किसी भी एकेडमी में प्रिपरेशन करें, और फिर उसके बाद जाके अपने आप को, अपने वॉर्ड को अच्छा करें। आई होप के आपको मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें अवॉइड करें डोंट, शोंट और ही, शी और शुड बी और वुड बी और मस्ट बी और इस तरह की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। लिख लेते हैं तो कोई आफत नहीं आती, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग एंड यू आर नॉट, आपके दिमाग में कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, तो आखिर में खाली छोड़ने से बहुत बेहतर है कि इन जुमलों का इस्तेमाल कर लें। बट प्रैक्टिस के लिए इनको बिल्कुल अवॉइड करें, सो दैट के जब एग्जाम का एक्चुअल वक्त आए तो उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ हाथ पड़े हो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।